शादी के बाद नेहा कक्कड़ अपने रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 को लेकर काफी चर्चा में है। ये तो आप जानते ही हैं कि नेहा अपनी कंटेस्टेंट का खोलकर सपोर्ट करती नजर आती हैं। अपने कंटेस्टेंट के लिए उन्हें जो भी करना होता है वो करती हैं। इसलिए कंटेस्टेंट की जान नेहा कही जाती है। नेहा के सामने वो हर कंटेस्टेंट खोलकर गाने को तैयार हो जाता है जो नर्वस की वजह से मंच पर आने से कतराता है और अपनी दिल की बात तक कह जाता है। लेकिन यहाँ तो एक कंटेस्टेंट ने नेहा का दिल ही चुरा लिया। यहाँ शो में नेहा इस लड़के पर इस कदर फिदा हो गई जिसे देखकर रोहन प्रीत के दिल में खलबली तो मच गई होगी। यूं कहे कि इस लड़के ने इस न्यूली वेड कपल को अलग कराने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। बेशक नेहा ने शुरुआत की हो, लेकिन लड़के ने भी रोहन प्रीत के दिल पर छुरियां चला दी। आशीष जैसे ही शो में एंट्री मारते हैं, नेहा कक्कड़ उनके साथ मस्ती करने लगती है। नेहा कक्कड़ उनकी स्माइल पर फिदा हो जाती हैं। नेहा कक्कड़ तुरंत कहती हैं, आपके आने से हमारी स्माइल तो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आशीष चेहरे पर इतनी हंसी लेकर एंट्री करते हैं कि कोई भी लड़की उन पर फिदा हो सकती है। फिर क्या आशीष की हंसी देखकर नेहा तो जवाब देने से नहीं रोक पाई। आशीष ने उर्वशी गाना गाकर दर्शकों का और जजेस का दिन ही बना दिया। हिमेश रेशमिया ने आशीष की परफॉर्मेंस देखकर कहा कि ये तो तूने फिनाले वाली परफॉर्मेंस दे दी। वहीं नेहा और विशाल ने तो आशीष के गाने पर बैठकर नाचना शुरू कर दिया। नेहा और आशीष की आंखों आंखों वाली मस्ती देखकर बेशक रोहन प्रीत के दिल में खलबली मच गई होगी। तो इस पर भी कमेंट तो जरूर करेंगे, क्योंकि रोहन प्रीत अपनी नेहू की हर फोटोज और वीडियोस पर कमेंट जरूर करते हैं। बात की जाए आशीष की, तो उन्होंने इंडियन आइडल 2020 का हिस्सा बनने के लिए अपनी जॉब को ठोकर मार दिया। इस शो के ऑडिशन राउंड के दिन ही आशीष का इंटरव्यू था। गोल्डन टिकट मिलने के बाद आशीष ने अपना ऑफर लेटर लौटा दिया था। अब आशीष थिएटर राउंड में जलवा बिखेरने के लिए तैयार हो चुके हैं। इंडियन आइडल 2020 के नए प्रोमो में आशीष की एक छोटी सी परफॉर्मेंस देख के ही दर्शक और जजेस उनके दीवाने हो गए। आपको बता दें, इंडियन आइडल के ऑडिशन राउंड में नेहा कक्कड़, विशाल ददलानी और हिमेश रेशमिया ने कई बेहतरीन गायकों को सेलेक्ट कर दिया है। अब ऐसे में थिएटर राउंड में बेस्ट 14 गायकों को चुनना उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। सुपरस्टार नेहा कक्कड़ हंसमुख हैं और इतना मौज मस्ती करती हैं कि लोग उनके अंदर के छिपे दर्द का अंदाजा लगा ही नहीं सकते। और यही वजह है कि जब भी कोई गरीब बच्चा या फिर कोई अपनी बीती कहानी सुनाता है तो नेहा कक्कड़ अपने आंसू रोक नहीं पाती हैं। नेहा ऐसा महसूस करती हैं कि वो आज भी उन्हीं दिनों में है जब उन्होंने भूखे पेट कई रातें गुजारी थी। नेहा एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर बार अपने इंडियन आइडल के शो में रोती देखी गई, क्योंकि वो कंटेस्टेंट का दर्द देख नहीं पाती और सेट पर ही रोना शुरू कर देती हैं। कई लोगों ने नेहा के इस दर्द का मजाक भी बनाया, जिसमें कॉमेडियन भारती सिंह भी शामिल है। जी हाँ, भारती सिंह ने भी कपिल के शो में नेहा से पूछा था कि क्या सोनी टीवी से खुश नहीं है, वो तुझे सैलरी नहीं देते हैं जो हर वक्त रोती रहती है। जी हाँ, इंडियन आइडल का नया सीजन शुरू हो चुका है और नेहा ने इसकी वीडियो भी शेयर की है। नेहा के साथ इस शो में विशाल ददलानी, हिमेश रेशमिया जज हैं। इस वीडियो में भी एक कंटेस्टेंट अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हुए रो पड़ता है, जिसके बाद नेहा कक्कड़ भी इमोशनल हो जाती हैं। लेकिन उन्होंने उस वक्त जिस तरह से सिचुएशन संभाली वो देखकर हर कोई शॉक रह गया। नेहा कक्कड़ ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि वो अब कभी इमोशनल नहीं होंगी। शायद लोगों की मजाक की वजह से नेहा ने ऐसा कहा, लेकिन मेरा मानना है कि नेहा अपने आंसू रोक नहीं पाएंगी। नेहा ने इस कंटेस्टेंट की बात सुनी। कंटेस्टेंट ने बताया कि बचपन से उनके गुरु उन्हें गाना सिखाते थे, लेकिन अचानक से उनके रिश्ते में कुछ ऐसा हुआ कि गुरु ने उनका साथ छोड़ दिया। नेहा ने फौरन उस कंटेस्टेंट के गुरु से बात कराई और गुरु शिष्य की मुलाकात देखकर हर कोई रो पड़ा, लेकिन नेहा नहीं रोई, क्योंकि नेहा कसम खा चुकी हैं। नेहा को रोते देख कई लोग अपने आंसू नहीं रोक पाते हैं और वहां पर लोग रोने पड़ते हैं। पिछले सीजन भी नेहा एक कंटेस्टेंट आदित्य घोष का गाना सुनकर सेट पर बुरी तरह रोई थी। नेहा का दिल बिल्कुल मोम जैसा है, वो सिर्फ रोती ही नहीं देखी जाती हैं, बल्कि जो कंटेस्टेंट की वो मदद कर सकती हैं वो करती हैं।
ऑडिशन देने आए कंटेस्टेंट की दुख भरी कहानी सुनकर नेहा ने उसे इसी साल 1 लाख रुपए की मदद भी की। इससे पहले नेहा के वो वीडियो भी सामने आया था जिसमें नेहा अबोली नाम की एक कंटेस्टेंट की दुख भरी कहानी सुनकर इमोशनल हो गई थी। उस वक्त नेहा अपनी चेयर छोड़कर उस बच्ची के पास दौड़ी चली गई। वो बच्ची चल नहीं सकती थी, वो चेयर पर बैठकर ऑडिशन देने आई थी। उस बच्ची की हाइट भी काफी कम थी, जो देखने में 6 साल की लग रही थी, लेकिन उस लड़की की असल में उम्र 16 साल की थी। नेहा ने उस बच्ची के लिए कहा कि जब मैं परेशान हुआ करूंगी तो तुम्हारा नाम लेकर खुश हो जाऊंगी। नेहा ने कहा, लोग कहते हैं कि आज मेरा दिन बन गया, लेकिन तुम्हें देखकर मेरी जिंदगी बन गई। वो इसलिए क्योंकि अबोली अंदर से बहुत ज्यादा टूट चुकी थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और हंसती रहती है। नेहा ने कहा, ऐसे भी लोग हैं जो दुख में भी खुशी ढूंढते हैं। नेहा ने उस बच्ची को गोद में उठाकर किस किया और काफी देर तक नेहा उस बच्ची को गले लगाई रही। ऐसी पत्नी पाकर रोहनप्रीत भी खुश हो गए। खैर, नेहा तो आज अपने पति रोहनप्रीत के साथ बहुत खुश हैं, लेकिन वो अपने पुराने दिनों को याद कर आज भी रोती हैं। तो नेहा कक्कड़ को लेकर आप भी अपनी राय जरूर दें। नेहा कक्कड़ दुबई में हनीमून सेलिब्रेट करके आई तो एक लड़के को देखकर खूब रोई। घबराइए मत, यहाँ वो लड़का नेहा का एक्स बॉयफ्रेंड नहीं है, बल्कि उनका शो इंडियन आइडल 12 का एक कंटेस्टेंट था। नेहा उस लड़के के लिए क्यों रोई वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको नेहा की हालत के बारे में बताते हैं। जब उस लड़के को देखते ही नेहा को अपनी गरीबी और बचपन याद आ गया, क्योंकि नेहा तो कभी अपनी गरीबी और बचपन नहीं भूल सकती। जितनी मेहनत और परेशानियों का सामना करके नेहा आज इस मुकाम पर पहुंची है, वो वही जानती होंगी। हम आपको नेहा के संघर्ष की कहानी भी बताएंगे, लेकिन पहले यहाँ तो देखिए, जब नेहा ने उस लड़के से पूरी कहानी वहीं सेट पर पूछ ली। लड़के की कहानी सुनकर नेहा काफी ज्यादा इमोशनल हो गई और लड़के की बातें नेहा को दिल पर जाके लग गई। जब लड़के ने कहा, मेरी माँ नहीं है और मेरी नानी ने मुझे लोन लेकर यहाँ तक पहुँचाया है, उसके बाद नेहा ने उस लड़के की मदद की। जी हाँ, लड़के का गाना सुनकर नेहा इमोशनल हो गई और उन्होंने लड़के से पूछा, तुम कहाँ से आए हो? लड़के ने अपना नाम शहजाद अली बताया। शहजाद ने बताया कि मैं जयपुर से आया हूँ। जिसके बाद पूछा कि जयपुर से मुंबई कैसे आए हो? तो शहजाद ने बताया, मेरी नानी ने मुझे यहाँ भेजने के लिए बैंक से 5,000 लोन लिया और तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाया। नेहा ने शहजाद को एक छोटे से गिफ्ट के तौर पर 1 लाख रुपए की मदद करने का ऐलान कर दिया। वहीं विशाल ददलानी भी शहजाद की मदद करने से खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने शहजाद की ट्रेनिंग के लिए गुरु से मिलवाने की बात कही। वहीं आपको बता दें, शहजाद ने नुसरत फतेह अली का गाना किन्ना सोना तेनू गाना गाया। इसके साथ अपनी जिंदगी के बारे में बताया। वो एक छोटी सी कपड़ों की दुकान में काम करते हैं। उन्होंने बताया कि बचपन में ही उनकी माँ गुजर गई और उनकी नानी ने उनका पालन पोषण किया। शहजाद ने ये भी बताया कि उनकी नानी ने 5,000 रुपए का कर्ज लिया था ताकि वो मुंबई जाकर इंडियन आइडल में हिस्सा ले सके। अब शहजाद अपनी आवाज से लोगों के दिलों में जगह बना पाएंगे, वो तो उनकी परफॉर्मेंस बताएगी। लेकिन शहजाद की मदद करके नेहा ने साबित कर दिया कि वो अपनी आवाज से ही नहीं लोगों के दिलों में राज करती हैं, बल्कि इस नेक काम से भी उन्होंने अपना दरिया दिली दिखा दिया।